हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक पामिस्ट्री में जो है वो है रिंग ऑफ जुपिटर, और इसको हम रिंग ऑफ सोलोमन भी कहते हैं। तो ये हमारी बृहस्पति की रिंग कहलाई जाती है। ये इस तरह जारी होती है, मैं और क्लियर कर दूँ, इस तरह ये रिंग बनती है। ये बहुत रेयर हाथ में पाई जाती है, इतना इजीली ये नहीं होती है हाथ में, लेकिन ये और लोगों को लगता है कि ये रिंग बनना बहुत अच्छा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस रिंग से इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको हम वैराग्य रेखा भी बोलते हैं, बृहस्पति मुद्रिका भी बोलते हैं, और गुरु मुद्रिका भी बोलते हैं। ये हमारा जुपिटर है। जुपिटर माउंट पर ये रेखा बनती है और सैटर्न की तरफ, मतलब शनि पर्वत की तरफ होती हुई ये जाती है। तो इसे गुरु मुद्रिका कहते हैं। अब ये मतलब आप सेमी सर्कल, आप इसको कह सकते हैं, सेमी सर्कल में पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ हाथों में ये इस तरह भी होता है। जैसे मैंने पूरा सर्कल दिया, ये पूरा सर्कल नहीं होता। कभी कुछ हाथों में ऐसे होती है और ये ऐसे होती है। ये कंबाइंड ऐसे स्मूथली बहुत कम बनती है। ऐसे या ऐसे पीस में, जैसे मैंने सेकंड बनाई है, इस तरह भी पाई जाती है। और मतलब ये अमाउंट ऑफ जुपिटर है, इसको कवर करती है। तो अगर ये इस तरह की रिंग पाई जाती है तो ये बताती है कि जिस भी पर्सन के हाथ में है, वो जो मनी अर्न करेगा, इस कुछ भी, यह एक क्लेवरनेस के तरह से करेगा। मतलब चतुराई से वो पैसा कैसे कमाते हैं, बहुत ही मतलब अपने आप को एक्टिव करके और कुछ हेरा फेरी करके, मतलब चालाकी के साथ में पैसा कैसे कमाते हैं, वो इस तरह का अर्निंग वाला पर्सन होगा। और ऐसे लोग जो होते हैं वो जिसको रहस्यवादी कह सकते हैं, रहस्यवाद की तरफ ज्यादा, रहस्यवाद और स्पिरिचुअल मतलब भक्ति की तरफ, और मतलब गुप्त विद्या जिसको आप कह सकते हैं, उसमें उसकी ओर ये आकर्षित बहुत होते हैं। मतलब सीखते भी हैं। अगर इस तरह करेंगे तो वह मिस्टिसिज्म जिसको बोलते हैं हम, रहस्यवाद मतलब गूढ़ विद्या जिसको आप कह सकते हैं, और स्पिरिचुअल लाइन में ऐसे लोग जाते हैं। अब हमारे यहीं पर अगर हमारा कोई कट आ जाता है, इस तरह कोई कट आ जाता है, ये यहाँ से कोई रेखा ने इसको कट कर दिया है, तो ये इंडिकेट करता है नर्वस पर्सन बहुत नर्वस रहता है। हर चीज को, किसी भी चीज को करने से पहले उसको नर्वसनेस फील होती है। और ऐसे जो लोग हैं उनके साथ में फैमिली प्रॉब्लम भी बनी रहती है। और जो इस तरह के लोग होते हैं वो लाइफ में सक्सेस भी नहीं हो पाते। अगर ये गुरु मुद्रिका कटी हुई है तो लाइफ में मतलब अगर वो सक्सेस होना भी चाहते हैं तो क्योंकि वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उनका फैमिली इशू होने की वजह से वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं, उसी में ही फंसे रह जाते हैं। तो ये इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट है। अगर ये गुरु मुद्रिका कटी हुई होती है तो ऐसा इंसान सक्सेस लाइफ में खाली लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाता है। उसकी एक इच्छा होती है कि लाइफ में सक्सेस होना, लेकिन अपनी फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से वो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाता। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। थैंक यू।